हेलो एंड वेलकम टू आज़ाद अकेडमी। मेरा नाम है आज़ाद और आज हम पढ़ेंगे लोकल इवेंट्स, स्थानीय पवने। जैसे हमारे देश में लू चलती है, आपने अक्सर सुना होगा गर्मी के मौसम में लू चलती है। इसी प्रकार अन्य देशों में भी, अन्य जगहों पर भी विश्व में बहुत सी स्थानीय हवाएं चलती हैं, जिनको आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आज़ाद अकेडमी। तो सबसे पहली है चिनूक। चिनूक जो है, जिसका अर्थ है हिमबक्षी। हिमबक्षी मतलब स्नो ईटर। यह रेड इंडियनों की भाषा से ली गई है। यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। जो रॉकी पर्वत जो कि हमारा उत्तरी अमेरिका में है, उसके जो पूर्वी ढाल है उसके सहारे चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, जो दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रभावित होती है। इसके प्रभाव से बर्फ पिघल जाती है एवं में शीतकालीन समय में जो है हरी घास के ऊपर जो बर्फ होती है वो उस बर्फ से बर्फ उसके ऊपर से हट जाती है, जो पशुपालन के लिए लाभदायक होती है। इससे चारागाह जो घास के मैदान होते हैं वो बर्फ से मुक्त होते हो जाते हैं। इसलिए इसको स्नो ईटर बोलते हैं, क्योंकि ये जो है उसके ऊपर जो बर्फ होती है उसे खा जाती है, मतलब उसको पिघला देती है, जिस कारण जो चारागाह है, जो घास के मैदान है, वो मतलब बाहर निकल जाते हैं, मतलब उनके ऊपर से बर्फ हट जाती है। रेड इंडियन की यहाँ जो रेड इंडियन आया है, ये अमेरिका के जो उत्तरी अमेरिका है उसके मूल निवासी हैं। ये है उत्तरी अमेरिका का मैप। इसके जो पश्चिमी साइड में है, ये है हमारी रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन है, यहाँ पे है कोलोराडो और यहाँ पे है ब्रिटिश कोलंबिया। यहाँ पे है कोलोराडो। यहीं पे प्रवाहित होती है चिनोक हवा, इसके पूर्वी ढाल पर। अगली जो हमारी स्थानीय हवा है वो है टेम्पोरल। यह मध्य अमेरिका में चलने वाली कैसी हवा? मानसूनी हवा है। टेम्पोरल कैसी है? मानसूनी। कहाँ चलती है? मध्य अमेरिका में। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ठीक है। और इससे जो नीचे जाएंगे जब, ये वाला मैक्सिको से लेकर होंडुरास वगैरह जो है, ये हमारी कौन सी? मध्य अमेरिका। और यही हमारी जो कौन सी चलती है? टेम्पोरल विंड। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है सेंटा आना। यह कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। कहाँ पे चलती है? कैलिफोर्निया। यह है उत्तरी अमेरिका और इसी का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। और यहीं पे चलती है क्या? सेंटा एना जो विंड है हमारी, वो चलती है यहाँ पे कैलिफोर्निया में। अगली जो हमारी विंड है वो है नार्टे। यह यूएसए में चलने वाली ध्रुवीय पवन है। दक्षिण यूएसए में शीत ऋतु में चलने वाली ध्रुवीय पवनों को नार्दन या नार्दने पवन कहा जाता है। यह है उत्तरी अमेरिका और ये जो पार्ट होता है ये इसका होता है ध्रुवीय। जो पोल जैसे हमारी पृथ्वी होती है, ये जो पोर्शन होता है ये ऊपर नीचे वाला, इन्हें बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं पृथ्वी के। यहीं पे कौन सी चलती है? और हमारी नार्टे विंड, ठीक है। अगली जो हमारी विंड है वो है ब्लैक रोरर, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवा है। कहाँ पे चलती है? अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में चलती है। अगली जो हमारी विंड है वो है ब्लैक रोरर, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवा है। यह है उत्तरी अमेरिका और यहीं पे चलती है कौन सी? ब्लैक रोरर। अगली जो हमारी विंड है वो है कौन सी? पापागायो। यह मैक्सिमको में चलने वाली ठंडी और शुष्क हवा है। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको कई बार बता चुका हूँ, यह है उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिण भाग है या साउथ भाग है, वहाँ पे है मैक्सिको। और यहीं पे कौन सी चलती है? पापागायो। अगली जो हमारी विंड है वो है ब्लिजर्ड या हिम झंझावट, ठीक है। ब्लिजर्ड या हिम झंझावट, यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। यह इससे साइबेरियाई क्षेत्र या कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्र जो है प्रभावित होते हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेशों में एवं साइबेरियाई क्षेत्रों में ब्लिजर्ड का स्थानीय जो नाम है क्रम से, वो पुरगा या बुरान है। रूस का जो जो साइबेरियाई क्षेत्र है उसे
उस वहाँ पे अलग नाम है इसके, पुर्गा और बुरान। लेकिन उत्तरी अमेरिका में या फिर जो ध्रुवीय जो हमारा पार्ट है, मैंने जैसा आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो हमारे नॉर्थ और साउथ साइड होती है इसे ध्रुवीय बोलते हैं। और यहीं पे कौन सी चलती है, ब्लेजार्ड या हिम झंझावट। अगली जो हमारी विंड है वो है विरासन। यह पेरू तथा चिली के तट पर चलने वाली समुद्री पवन है। यह है हमारा साउथ अमेरिका। इसी के दो देश हैं, पेरू और चिली। और इसका जो समुद्री तट है यहीं पे कौन सी चलती है, विरासन। विरासन विंड हमारी चलती है। अगली जो विंड है हमारी वो है पेम्पेरो। ठीक है, यह अर्जेंटीना, चिली, उरुग्वे में बहने वाली तीव्र ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। ये हमारा साउथ अमेरिका। और इसी के जो है तीन देश हैं, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इधर से जो हवा आती है उसे बोलते हैं ध्रुवीय हवा, और ये ठंडी होती है और ये इन तीनों देशों को प्रभावित करती है। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है जोंडा। यह अर्जेंटीना और उरुग्वे में एंडीज से मैदानी भागों की ओर चलने वाली शुष्क हवा है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारा साउथ अमेरिका है। ठीक है, इसके पश्चिमी तट पर यहाँ पे है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, और यहीं से चलते हैं कौन सी, जोंडा, जो अर्जेंटीना और उरुग्वे के मैदानों में बहती है। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है पूना। यह एंडीज क्षेत्र में चलने वाली ठंडी हवा है। अगली जो हमारी विंड है वो है फोन। यह चिनोक के समानी आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म व शुष्क हवा है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में होता है। ये है हमारा यूरोप। और यूरोप में जो है इसके एक देश है इटली। इटली के जो उत्तरी साइड में है वहां पे है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के सहारे ही उतरती है नॉर्थ की साइड कौन सी, फोन उतरती है, इधर से जाती है और फोन उतर जाती है। और यहाँ पे है स्विट्जरलैंड देश, और उसको प्रभावित करती है, मतलब इसका तापमान बढ़ा देती है। तो स्विट्जरलैंड का जो तापमान बढ़ाती है वह कौन सी है, फोन। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है मृस्टल। ठीक है, यह ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो राइन नदी की घाटी से होकर चलती है एवं रूम सागर में, जिसे हम भूमध्य सागर भी कह सकते हैं, के उत्तरी पश्चिम भाग में विशेषकर स्पेन और फ्रांस को प्रभावित करती है। इसके आने से तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है, मतलब और ठंड बढ़ जाती है वहां पे। कहाँ पे, स्पेन और फ्रांस में। स्पेन और फ्रांस में जो है इसका तापमान और गिरा देती है। यह है यूरोप। यूरोप के दो देश है हमारे, कौन कौन से, एक तो स्पेन है और एक फ्रांस है। लेकिन यह है यूरोप। यूरोप में जो है यहाँ पे है राइन घाटी। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में जो है यह है राइन घाटी। इसी के सहारे जो है इसके जो नॉर्थ साइड है या ध्रुवीय जो भाग है इसका, यहाँ से आती है ठंडी हवाएं और फ्रांस और स्पेन को जो है प्रभावित करती है और इनका तापमान जो है गिरा देती है, बहुत ज्यादा ठंड कर देती है। यहाँ पे कौन सी, मिरिस्टल विंड। अगली जो हमारी विंड है वो है बोरा। यह भी मिरिस्टल के समान ही है, शुष्क एवं ठंडी है एवं एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। इससे मुख्यतः इटली और यूगोस्लाविया प्रभावित होते हैं। यह है भूमध्य सागर। ठीक है, और यह है इटली। इटली के जो पूर्व में है वो है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, और यहीं पे चलती है कौन सी, बोरा, जो कि इटली और यूगोस्लाविया। वर्तमान में तो ये यूगोस्लाविया नहीं है, इससे यूगोस्लाविया से 8 देश निकल चुके हैं। ठीक है, यहीं पे चलती है कौन सी, बोरा। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है ग्रे गाले। ठीक है, यह दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागर के क्षेत्रों में चलने वाली शीतकालीन हवा है। अगली हमारी हमारी जो लोकल विंड है वो है ग्रे गाले। यह दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागर से चलने वाली शीतकालीन हवा है। यह है यूरोप। और यूरोप में जो मतलब भूमध्य सागर से चलती है हवा, और उसे ही बोलते हैं ग्रे गाले, जो कि इसके सदर्न पार्ट को प्रभावित करती है। अगली हमारी जूरन, जो कि जूरा पर्वत जो कि स्विट्जरलैंड में है।
से जिनेवा झील जो कि इटली में चलती है, और ये शीत एवं शुष्क हवा है। ये जो है हमारा ये है मतलब स्विट्जरलैंड, और यहीं पे है कौन सा पर्वत, जूरा पर्वत, और यहीं पे चलती है कौन सी, जूरन, जो कि इटली तक चलती है। अगली जो लोकल विंड है हमारी हमारी वो है मैस्ट्रो। यह है भूमध्य सागर में चलने वाली उत्तर पश्चिमी पवने हैं। जो भूमध्य सागर में जो चलते हैं हमारी उत्तर पश्चिमी पवने, वो है कौन सी, बस मैस्ट्रो को याद कर लीजिएगा कि ये जो है भूमध्य सागर में चलने वाली कौन सी है, मैस्ट्रो। जो हमारी लोकल विंड है वो है पोन्नत। ठीक है, यह भूमध्य सागर में विशेषकर कोस्को में चलने वाली जो है ठंडी पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है, यह है भूमध्य सागर, और यहाँ पे है कोसोवो, यहीं पे चलती है कौन सी, पोन्नत। अगली जो हमारी जो है लोकल विंड है वो है लेवांट। यह दक्षिणी स्पेन को प्रभावित करने वाली अत्यंत शक्तिशाली व ठंडी पवन है। ठीक है, यूरोप का एक देश है स्पेन, यहीं पे चलती है कौन सी, लेवांट। अगली हमारी लोकल विंड है बाइस। यह फ्रांस में प्रभावी, जो फ्रांस को प्रभावित करती है और ठंडी पवन है, उसे बोलते हैं बाइस। मतलब कौन सी, यहाँ पे तो होगी फ्रांस में तो होगी बाइस, और यहाँ पे लेवांट, इधर से आती है, फ्रांस में इसको बाइस बोल देते हैं, और स्पेन में इसको बोल देते हैं कौन सी, लेवांटर। अगली जो लोकल विंड है हमारी वो है सिराको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह गर्म शुष्क रेत से भरी हवा है, जो सहारा के रेगिस्तान से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है, और इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ सहारा के क्षेत्र से लाल रेत को लेकर आती है, और इसका जो है वनस्पति, कृषि एवं फलों के बागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यह है अफ्रीका, और यहाँ से चलती है सिराको। सिराको जब चलती है तो यहाँ पर पड़ता है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, यह हमारा जो अफ्रीका है, ये वाला जो कॉन्टिनेंटल है हमारा, ये अफ्रीका है। अफ्रीका में ही है सहारा, इसके नॉर्थ, मतलब जो नॉर्थ साइड है इसकी, या नॉर्दर्न एरिया है, यहीं पे है सहारा, सहारा रेगिस्तान है, और यहीं से चलती है कौन सी, सिराको। सिराको जब चलती है तो यहाँ से उठा लेती है रेत, और भूमध्य सागर से उठा लेती है पानी, और स्पेन और इटली, ये जो है ये जो है सिट्रस फ्रूट, जो रसीले फल होते हैं, उनके उत्पादन का बहुत बड़ा उत्पादक देश है ये वाले। और यहाँ पे जो जब उसकी फसल चलती है, मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनकी फसल उगी होती है, तो यहाँ पर करा देती है बारिश। बारिश के कारण वो फल जो है खराब हो जाते हैं, इसीलिए इस वर्षा को बोलते हैं रक्त वर्षा। इटली और फ्रांस में, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया में सिराको का स्थानीय नाम अलग अलग है। जैसे मिस्र में बोलते हैं खमसिन, लीबिया में बोलते हैं इसे गिबली, ठीक है, और ट्यूनीशिया में बोलते हैं इसे चिली। स्पेन के दो द्वीप है अटलांटिक महासागर में, एक तो है कैनारी, एक है मदिरा। इन द्वीपों में सिराको का स्थानीय नाम अलग अलग है, एक तो लेवेस हो गया, एक वेस्ट हो गया। ठीक है, ये दो नाम है इसके अलग अलग। ये है मिस्र, यह है लीबिया, और यहाँ है ट्यूनीशिया। यहाँ पे अलग अलग इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिस्र में जाना जाता है खमसिन, और लीबिया में जाना जाता है गिबली, और ट्यूनीशिया में जाना जाता है चिली के नाम से। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है हबूब। यह उत्तरी सूडान में मुख्यतः खार्तूम के समीप चलने वाली जो धूल भरी आंधियां है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है, और कभी कभी ठंडी झंझावट भारी वर्षा होती है, मतलब बहुत ही तेज बारिश होती है कभी कभी इस हवा के कारण। यह है सूडान, ठीक है, ये दक्षिणी सूडान है, इस यहाँ पे चलती है कौन सी, हबूब। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है हरमटन। सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में चलने वाली यह गर्म व शुष्क हवा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण एवं आर्द्र हवा में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहाना व स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। इसी कारण गिन्नी तट पर इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे गिन्नी तट पर क्या कहते हैं, डॉक्टर हवा। इसको, हरमटन को। ये चलती है इधर से यूं बहते हुए, ये है यहाँ पे गिन्नी तट। ठीक है, यहाँ पे क्या करती है, ये जो है जो बारिश के बाद जो मौसम होता है चिपचिपा होता है,
उस नमी को सोख लेती है, जिस कारण इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। अगली लोकल विंड है योमा। ये जापान में सेंट आने के समान चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है। जापान में कौन सी चलती है? योमा। सिमोम या श्यामल, यह अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा है, जिससे रेत की आंधी आती है। ठीक है, तो योमा तो हो गई जापान में, सिमोम हो गई सिमोम या श्यामल हो गई अरब के जो रेगिस्तान में वहां पे, और सामुन जो चलती है हमारी ईरान और इराक के कुर्दिश में चलने वाली स्थानीय हवा है, जो फोन के समान है। ठीक है, और जो सिस्टन है वो हमारी है चलती है पूर्वी ईरान में, गर्मियों के दिन में प्रभावित होने वाली तीव्र पवन है। ठीक है, यह है एशिया। एशिया में जो देश है, एक है जापान, जहां पे चलती है हमारी योमा, और यह है अरब प्रायद्वीप बोल देते हैं जिसे। यहाँ पे चलती है सिमोम और श्यामल, सिस्टन और सामुन, जो कि हमारी चलती है ईरान में चलती है। यहाँ पे ईरान, और यहाँ चलती है सिस्टन और सामुन। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है काराबुरान। ठीक है, यह मध्य एशिया के तारिम, जो कि पश्चिमी चीन में है, बेसिन में पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी आंधियां। यह है एशिया, और एशिया में पश्चिम से पूर्व को चलती है काराबुरान, और यह है तारिम रीजन, जो चीन में पड़ता है। यहीं पे चलती है कौन सी? काराबुरान। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है कोइम्बैंग। कौन सी है? कोइम्बैंग। यह फोन के समान ही जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में चलती है, जो तंबाकू फसलों को नुकसान पहुंचाती है। यह है इंडोनेशिया, एशिया में, और यह है जावा द्वीप। ठीक है, यहीं पे चलते हैं कोइम्बैंग। अगली है लू। ये तो आपको पता ही होगा, ये भारत में जो है उत्तर भारत में चलती है। यहाँ पे भारत, यह हमारा भारत है, और यहीं पे गर्मियों के मौसम में चलती है कौन सी? लू, जो कि शुष्क हवा है। अगली जो हमारी लोकल विंड है वो है दक्षिणी ब्रस्टर। ठीक है, यह न्यू साउथ वेल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज एवं ठंडी पवन है। ठीक है, दूसरी है ब्रिकफील्डर। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली उष्ण एवं शुष्क हवा है। और फिर है नॉर्वेस्टर, जो कि न्यूजीलैंड में चलती है, गर्म में शुष्क हवा है। यह है ऑस्ट्रेलिया, यह है न्यूजीलैंड। ठीक है, यहाँ पे जो दक्षिणी ब्रस्टर और ब्रिकफील्डर चलती है। ठीक है, यह है न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पे चलती है कौन सी? दक्षिणी ब्रस्टर, और ब्रिकफील्डर चलती है इसकी विक्टोरिया प्रांत, जो कि ये वाला है विक्टोरिया प्रांत। और यहाँ पे चलती है कौन सी? नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर। हम इसमें बात करें कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, अगर जो उसके बारे में हम बात करें तो एक बार उन पे भी नजर मार लेते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चिनूक हवा है, बूझ लेता है अक्सर कि कौन सी, ये बहुत बूझी जाती है एग्जाम में, और इसका जो है सिनोइटर के नाम से ज़्यादा बूझी जाती है। ठीक है, अगली बूझी जाएगी टेम्पोरल, फिर सेंटाना और ब्रैकरोरल, ये तीनों ये बूझी जाएंगी। ठीक है, आगे जो बूझी जा सकती है वो पैम्पेरो जोंडा, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फोन बहुत ज़्यादा बूझी जाती है। ठीक है, फोन बहुत ज़्यादा बूझी जाती है, मिरिस्टल बहुत ज़्यादा बूझी जाती है, बोरा भी बूझी जाती है। इनमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ लेवांटर को छोड़कर। लेवांटर यहाँ इंपॉर्टेंट है, सिराको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रक्त वर्षा के नाम से ज़्यादा जानी जाती है कि कौन सी जो विंड है, लोकल विंड है, वो कहाँ पर रक्त वर्षा कराती है। ठीक है, ऐसे बूझ लेता है। हबूब बूझ लेता है। हरमटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरमटन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योमो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काराबुरान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ब्रिकफील्ड और नॉर्वेस्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।